हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि किस देश से हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर ही बन जाता है। तो इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम इंग्लैंड से, क्योंकि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड वालों ने ही हम पे इतने वर्षों तक हमारे देश पे शासन किया था। तो इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री का पद हुआ, मंत्रिपरिषद या सदन से रिलेटेड, या सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा स्पीकर, सीएजी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने इंग्लैंड से ही ली हैं। तो जो तंत्र चलाया जाने वाली है, जैसे सदन हो गया, मंत्रिपरिषद हो गई, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था, तो ये सारी चीज़ें इनकी ही अपना ली संविधान में। ठीक है, तो इंग्लैंड से ये सब चीज़ें ली गई हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का पद इंग्लैंड से, मंत्रिपरिषद भी, दो सदनीय व्यवस्था यानी कि द्विसदन जो है, और लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय की जो रिटें हैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिट से काफ़ी बार पूछा गया है कि जो रिट हैं वो किस देश से ली गई हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट इंग्लैंड से ली गई है। और लोकसभा स्पीकर और सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इसका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148। और अटॉर्नी जनरल का कौन सा है? 76। तो ये सीएजी इंग्लैंड से लिया गया है। अब आते हैं रूस पे। रूस से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए, क्योंकि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है 11 और पहले कितने थे? 10 थे। तो अब मौलिक कर्तव्य हो गए हैं 11, जबकि मौलिक अधिकार लिए गए हैं जी यूएसए से। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य किससे? रूस से। मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में 11 और मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं जी 6। ओके, तो चलिए, रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य एंड पंचवर्षीय योजनाएं, और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। और कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है संघ और राज्य की भी शक्ति। तो केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा वो कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति और जो संघीय व्यवस्था है वो भी कनाडा से ही ली गई है। और एक चीज़ और लिया, अभी बताया था, अभी हमने कुछ दिन पहले जीएसटी की वीडियो की थी। उस जीएसटी की वीडियो में क्या था कि जीएसटी किस देश के मॉडल पे आधारित है? जो हमारा भारत का है। तो वो भारत में जो जीएसटी लिया गया है वो भी कनाडा के मॉडल पे ही आधारित है। आगे चलते हैं। अमेरिका से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। तो देखिए क्या क्या, जैसे लिखित संविधान वो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से है। मौलिक अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर्वोच्च न्यायालय किससे? अमेरिका से। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की रिट जो है, रिट होती हैं 5, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं रिट, और वो ली गई हैं इंग्लैंड से। आते हैं यूएसए पे। मौलिक अधिकार हो गए, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। जजों को हटाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग भी यूएसए से ही लिया गया, अर्थात अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, याद रहेगा। तो प्रस्तावना किससे? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। आगे वित्तीय आपातकाल किससे? अमेरिका से। वैसे तो आपातकाल जर्मनी से, बट वित्तीय आपातकाल किससे है? अमेरिका से। तीनों सेनाओं के सभापति कौन होंगे? राष्ट्रपति। ये चीज़ भी हमने अमेरिका से ली है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात आ गई तो चाहे जजों को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया दोनों महाभियोग कही जाएगी, बस विधि थोड़ी अलग हो जाती है। तो महाभियोग किससे? अमेरिका से। उसी तरह उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति होंगे, ये चीज़ भी अमेरिका से ही ली गई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, न्यायिक पुनरीक्षीकरण बहुत बार पूछा गया है कि न्यायिक पुनरीक्षीकरण किससे लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। आगे चलते हैं। ये आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको याद रख लो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसके अलावा क्या है? राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड से। और राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं वो भी आयरलैंड से। कितने होते हैं राज्यसभा मनोनीत? 12 होते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे हैं हम कि फ्रांस से हमने बहुत अच्छी चीज़ें ली हैं। फ्रांस से क्या ली हैं? सारी चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि भाईचारा, उदारता, संप्रभुता, अखंडता, गणराज्य, ये सब किससे हैं जी? फ्रांस से हैं। ऑस्ट्रेलिया से अभी देखा था, एक तो संवर्ती सूची, और संवर्ती सूची के अलावा और क्या था? प्रस्तावना की भाषा। ठीक है। अब साउथ अफ्रीका से है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल में आता है जी? 368 में। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन आता है। ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन से एक तो एकल नागरिकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछी गई है। एकल नागरिकता हमारे देश में किस देश से ली गई है? तो हमारे संविधान में जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कार्य ये भी ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। वैसे ब्रिटेन बोलो या इंग्लैंड बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो ये थी आपकी आज की छोटी सी वीडियो। ये छोटा सा टॉपिक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है, तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि बिना रिवाइज़ किए हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।